अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। तो हम बिला ताखीर अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पारा अब हल करेंगे। अब सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल कैसे करेंगे कि ये जो पावर्स हैं ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब हमने इसको प्लस, इन पावर्स को प्लस में करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाना है, जिसकी वजह से ये प्लस में हो जाएगी। ये देखें 196 स्क्वायर रूट ओवर, ये माइनस का था ऊपर जाके प्लस का हो गया, 243 प्लस माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई 32 माइनस का था ये भी नीचे आके प्लस हो गया। अब 196 को हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर 243 यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 3 वाला टेबल 3 8 1 3 2 6 2 इधर गए 3 7 3 9 3 3 3 1 मीन क्या हम 243 को 3 की 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/3। 32 की भी इसी तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 में ये क्या होगा 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो ये क्या होगा मीन के हम लिख सकते हैं 2 की 5 1/5। अब 14 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाती है, तो ये क्या बच गया ऊपर 14 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर कितना हो जाएगा 10/3। ये 5 से कैंसिल, नीचे क्या बच गया 2। अब ऊपर हमारे पास क्या है 14 ओवर नीचे 3 की 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 2 2 7 14 ऊपर 7 3 10/3। अब 7 ओवर अब 3 10/3 को मैं कैसे इनको अलग अलग करके लिखता हूँ 3 9 3 का 9 ओवर 1/3 इंटू 3 का 1/3 क्योंकि इसका 3 1 और 9 10 हो जाएगा, फिर 10/3 3 1 3 3 3 9 ऊपर क्या 7 नीचे 3 की पावर 3 बच गया और ये तीसरा जजर आ गया 3 का 7 ऊपर बचा हुआ था हमारे पास। ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27 होता है मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 का जजर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई करने से पहले यह याद रखना कि जब भी कोई रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 8 16 माइनस 16 x5। अब x5 और x माइनस 5 प्लस -3 y -4 प्लस 2 -16 x5 प्लस माइनस -5 -3 y -4 प्लस 2 -16 x5 में से 3 निकालेंगे तो आप क्या बचेगा 2y 4 में से 2 गए 2 बचे, लेकिन माइनस के क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा होते हैं और आंसर में वो हमेशा वही अलामत आती है जो जिसकी रकम ज़्यादा होती है। अब हमारे पास y वाले ज़्यादा थे, 4 माइनस वाले ज़्यादा थे तो इसलिए माइनस आंसर में लगाए। अब हम इसको क्या करें -16
एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ये ऊपर -2 हो रहा था, नीचे इसको लेकर आए तो ये प्लस का और y2 और ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, स्पेशली श्रीगोदा बोर्ड में ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो ये ध्यान से लीजिएगा और इसको पेपर से पहले एक दफ़ा हाथ से हल करके ज़रूर जाइएगा। इसको हल करने का सिंपल, ये हमारे पास जो पावर है, ये इसकी जो होल पावर है ये -3 है, इसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रकम जो दोनों भी जो रकम हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। x4 y -3 z की 0 x -2 y -1 z -4 +3 -3 था तो +3 हो गया, क्योंकि हमने रकम को इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो होल पावर है ये सभी वेरिएबल्स की, x की भी है, y की भी है, z की भी है, इसकी भी है, इसकी भी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x4 होगा तो x 12 y -3 3 3 9 z 0 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, x -6 y -3 z -3 z -12। अब ये जो पावर्स हैं इनको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस की हैं तो ये +2 हो जाएंगी। जो हमारे पास पहले ऊपर क्या मौजूद है, x की 12 y की -9 z की 0, इनको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की क्या हो जाएगा, -6 था तो +6 हो गया, y -3 था तो +3 हो गया, z -12 था तो +12 हो गया। अब हमारे पास ये जो इनके बेस एक जैसी हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। x12 + 6 y -9 + 3 z 0 + 12 12 + 6 x 18 y। अब -9 + 3, जैसा कि पिछले सवाल में भी मैंने कहा कि अगर अलामतें मुख्तलिफ हों तो जो हमारे पास जो हम करते हैं वो माइनस करते हैं और अलामत वही आती है जो जिसके साथ ज़्यादा रकम हो। अब 9 में से 3 गए तो कितने बच गए, 6 के 6 बच गया, लेकिन कौन से बचेंगे, माइनस की, क्योंकि माइनस वाले क्या है, ज़्यादा है। 0 12 में जमा करेंगे तो 12। अब हमें x 18 z 12 y हमारे पास ऊपर -6 का था, हमने नीचे ले आए तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस का हो गया। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर है, सिंपल। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट लास्ट पार्ट ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास सबसे पहले हम हल करते हैं 81 की, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कैसे, 3 वाला पहाड़ा, 3 2 6 तो इधर गया 3 7 21 3 3 9 3 3 9 3 कम 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 की 4 × n 3 की पावर 5 -3 4n -1 243 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 243 81 27 39 339 3 कम 3 1 जा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5/9। अब हम 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 9 3 3 9 3 1 जा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 × ऊपर 2n है, 3 की पावर 3 हमारे पास पहले से मौजूद है। अब 3 4n से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4n × 3 की पावर 5 -3 4n × 3 की पावर -1 × 3 की पावर 5
ये हमारे पास 4n माइनस 1 था, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है 3 की पावर 4n और 3 की पावर माइनस 1, क्योंकि जब ये ऐड अप होंगे तो फिर वही आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n। बेसेस एक जैसी हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 की पावर 5 माइनस 1 3 की पावर 4, 3 4n इंटू 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 4n इसमें भी है, 3 की पावर 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 3 की पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या आ सकते हैं 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4n क्या आ जाएंगे कॉमन। यहाँ हमारे पास 3 की 4n बाहर चला गया, 3 की 4 बाहर चला गया, एक बच गया, 3 की पावर 1 बच गई ना, तो 3 की 4n सारा बाहर चला गया, तो इधर क्या बच गया 1। नीचे हमारे पास क्या है 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n से 3 की पावर 4n कैंसिल, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल, लेकिन एक बच गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 3 2 जा 6। हमारे पास क्या आंसर आ गया एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट का 6 आंसर।